तो चाहिए था कि धक्के मार के उसको इस ऑफिस से निकालते। स्टॉप इज नन ऑफ योर बिजनेस। रोशी ऑब्जेक्शन रेज करेगी कि ये ऑफिस में क्या कर रही थी, ये तो आपके साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी जिसने आपको अंगूठी वापस की थी। तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो लड़की कहती है नहीं, आपका फोकस जो है ना पूरा मेरे ऊपर होना चाहिए। मकसद वो जो उनकी फियांसो है वो कह रही है 110% ना फोकस मुझ पे करो। दुनिया को तेल लेने के लिए 24 घंटे तुम मेरे सामने बैठे रहो, दिन और रात, रात को दिन वो बोलते रहो। बाबा आप और मोहित शादी पर जाएं, मुझे जरा हेडेक हो रहा है तो मैं भी आ रहा। उसको रोशी ने बुलाया अपनी बहन की शादी में, उसने कपड़े भी पहन लिए, सब कुछ पहन लिया, उसके बाद उसने उठा के फेंक दिया। आप शादी में जरूर रहिएगा। ओके। तो उसकी जो बेचारी की जो लाइफ है ना वो इंतहाई कोई तकलीफ में गुजर रही है और गुजरती रही है। इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुआ है। गैर जिम्मेदार, इमेच्योर और कम उम्र लड़की है। और तलहा अहमद रोशी से ये भी प्यार कर बैठा है। तला की जो पुरानी फियांस होती है उससे उसकी अलहदगी हो गई, वरना शादी के बाद तला फ्रंट में लिखे नहीं जा रहे होते, खिलाए जा रहे होते। क्योंकि जिस टाइप की ये लड़की है दिखाई दी, जिसने किस तरीके से तला को धोखा दिया और उसकी धोखे की वजह से वो और स्ट्रेस में है। उसकी बेचारी की जिंदगी ऐसी स्ट्रेस में चल रही है कि वो एक तो भाई के साथ उसके गलत हो गया, फिर बच्चे के साथ गलत हो गया, फिर उसके साथ खुद के साथ भी गलत हो गया। तो उसकी जो बेचारी की जो लाइफ है ना वो इंतहाई कोई तकलीफ में गुजर रही है और गुजरती रही है। इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुआ है बुरी तरीके से। उसको रोशी ने बुलाया अपनी बहन की शादी में, उसने कपड़े भी पहन लिए, सब कुछ पहन लिया, उसके बाद उसने उठा के फेंक दिया। और उसको जहन में उसके ये याद आई, उसके दिमाग में एक बात आई कि मतलब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों। वजह इसकी है कि उसको किसी ने पहले भी धोखा दिया था और जिस लड़की ने उसको धोखा दिया था, शायद आपने देखा हुआ एक सीन, एक जगह रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, एक लड़की अंगूठी वापस करती है, वो इसकी फियांसो थी और उसने इससे राब्ता तोड़ा भी किस वजह से था, मुइज़ की वजह से। बेचारा मुइज़ जो बच्चा था जिसको वो पाल रहा था, जिसकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आई और वो अच्छे से उसकी तरबियत कर रहा था, उसके ऊपर जो है फोकस उसी के ऊपर था। तो वो लड़की कहती है नहीं, आपका फोकस जो है ना पूरा मेरे ऊपर होना चाहिए। मकसद वो जो उनकी फियांसो है वो कह रही है 110% ना फोकस मुझ पे करो। दुनिया को तेल लेने के लिए 24 घंटे तुम मेरे सामने बैठे रहो, दिन और रात, रात को दिन वो बोलते रहो, आप जो मैं बोलूँ वो करो। अंगूठी इसको वापस कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ रोशी जो है वो ना, रोशी थोड़ी बहुत मोहब्बत में अब आ गई है उसके दिल में। भाई रोशी के दिल में मोहब्बत आ गई है। अब वो खुल के इज़हार करेगी ऑफिस में जाके। होगा क्या आगे? होगा ये कि ऑफिस ये शादी में तो आया नहीं तला ने कहा, तला ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। मतलब तला के जहन में कुछ और आया, उसने बच्चे को अपने अब्बा को भेज दिया, मतलब मुइज़ को भेज दिया और अपने वालिद को भेज दिया। पूरे टाइम ये वेट करती रही रोशी के ये आएगा, मतलब उसको खुशी मिलती, क्योंकि उसने उसको इनवाइट भी डायरेक्टली किया था रोशी ने कि आप आ जाइए, आप लाजमी आइएगा। लेकिन हुआ क्या कि तला के जहन में कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ गई, इसकी वजह से वो बैक हो गया। शादी में नहीं आया है और सारे जो है मेरी सारी फीलिंग्स और मेरा इंतज़ार का सारा सत्यानाश कर दिया इसने। अब ये जाएगी ऑफिस में जा करके इससे पूछेगी, पहले तो थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होगी। जो लड़की जो इसकी फियांसो थी पुरानी तला की, वो आएगी ऑफिस में। आप ये देख लीजिएगा होने क्या वाला है। ये आएगी तो ये देख करके इसको थोड़ा सा शौक लगेगा, क्योंकि इसको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है रोशी को। रोशी ऑब्जेक्शन रेज करेगी कि ये ऑफिस में क्या कर रही थी, ये तो आपके साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। इसकी कुछ तस्वीरें भी मेरे पास है, मैं जब रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी जिसने आपको अंगूठी वापस की थी, और हम उस वक्त यही देख रहे थे कि आपके साथ ये गलत हुआ है और हम फील कर रहे थे। तो उस वक्त ये बात बढ़ सकती है थोड़ी बहुत, मतलब ये हो सकता है ये भी चीज़ दिखा दी जाए, मे बी पॉसिबल। अगर ना भी दिखाए तो कोई ऐसे दी, लेकिन हो सकता है रोशी ये बात बोल भी सकती है। होगा क्योंकि ये भी वहाँ ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि दिस इज नॉट योर बिजनेस, आपका ये बिजनेस नहीं है, आप अपने काम से काम रखें रोशी, और आप अभी जाए अपना काम करें। आप इस मामले में ना पड़े बीच में। तो ये मेरा और उसका मामला है, आप बीच में ना आए। तो वो साफ सिंपल इसको ये जवाब देगा। रोशी ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो जाएगी। वो जितनी चुलबुली टाइप की दिखाई है, अब मसला क्या आ गया, मसला आ गया उस औरत के बीच में। अब रोशी जो है, हालांकि ये इसके प्यार कर बैठा है,
रोशी से ये भी प्यार कर बैठा है, लेकिन वजह क्या है, वो थोड़ी सी मामला जिस दूसरे मामला की वजह से पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहा है इसके ऊपर। जैसे फोकस किया जाता है मतलब सामने देखेगा, लाइव इन्वायरमेंट पे देखेगा तो उसको मोहब्बत मतलब एक अच्छा लगने लगता है, लेकिन जैसे ही वो रोशी से दूर होता है तो उसको प्यार मोहब्बत जो है उसका वो वाला नहीं रहता। लेकिन रोशी के दिल में उसके लिए बहुत प्यार है। रोशी जब वो तला उसके सामने नहीं तो रोशी उसको बहुत अच्छे से चाहती है, बहुत याद करती है, बहुत प्यार से उसकी तरफ फोकस रहता है उसका। अब सेकेंडली आ जाए, सारा कुछ तो मैंने आपको ये बताया कि ये सारा एक पार्ट चल गया। अब दूसरा पार्ट आ गया शादी का। इनकी शादी का पार्ट जो चल रहा है अभी रिसेंटली, जो अभी मैंने देखा कि इनकी फैमिली में एक शादी चल रही थी। वो शादी किसकी थी? इनकी बहन की शादी थी। इनकी बहन की शादी में बहुत सारे मजाक मस्ती भी हुई, मेहंदी माइयों भी बैठी, वो सब कुछ होता रहा, ठीक है। वो पड़ोसन भी आ गई, रोहिल की अम्मा जिसे कहते हैं, रोहिल की अम्मा भी आई हुई, सब कुछ आया हुआ, मस्ती मजाक चल रही थी। ये इनका एक पार्ट दिखा दिया, शादी हो रही है, उनका तैयारी के साथ हो रही थी। थर्ड आ जाए पार्ट, तीसरा किसका था? रोहेल का, बेचारे का। अब रोहेल की जो मंगेतर है वो उसने तो मामला कर दिया, वो तो रो रो के पागल हो गई है। उसने अपने भाइयों को जूता मार दिया। उसने बोला किस किस्म के तुम बदमाश भाई हो, किस किस्म के तुम दादा बने हो कि तुमसे मेरी जो है मेरा जो रिश्ता है वो उसने मना कर दिया और तुम यहाँ बैठे हुए। तो उसने बोला अब तू देख, अब हम तेरे लिए क्या कुछ करते हैं। तेरा भाई मतलब वो एक भाई उसका दादा बना होता है, वो अपनी बहन के आगे डायलॉग मार देता है, कहता है कि अब तुम देखो कि मैं तुम अपनी बहन के लिए क्या कुछ करूँगा, अपनी बहन के सुहाग को वापस लेके आऊँगा। तो अब वो गए हैं, अब होगा क्या, ये जाएंगे वही पुराना वाला। ये टीज़र दिखाया था, ये टीज़र बाद में आया है। पहले असल में ये टीज़र आगे का दिखा दिया था इन्होंने, जिसपे ये सीन दिखाया। ड्रामे में अभी तक ये ऐसा सीन आया नहीं, तो इन्होंने 2 एपिसोड से आगे का टीज़र दिखा दिया था। तो लोग ये समझ लेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे ये होगा। अभी तक 2 एपिसोड्स में ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या आगे? अब होगा ये कि ये जाके इसको पकड़ लेंगे, इसको पकड़ के इसको ले लेंगे, इससे बोलेंगे कि हाँ भाई अब ये बताओ कि तुमने शादी इससे करनी नहीं करनी, तुम शादी करोगे तो हम तुम्हें वापस छोड़ देंगे। अब ये भी उसके लिए, बेचारे के लिए, रोहिल के लिए एक परेशानी हो गई है कि उसकी अम्मा ने उसको पता नहीं किस रिश्ते में किस जगह पे जाके ले जाके फंसा दिया। ना बेचारा जीने में आ रहा है ना मरने में आ रहा है, बेचारा परेशान हुआ है कि करूँ तो मैं क्या करूँ। अब ये होगा क्या कि इसके साथ साथ ये बेचारा जान बचाने के लिए तो हामी भर लेगा, लेकिन बाद में फिर ये कुछ ना कुछ गेम होगी। खैर ये एक कॉमेडी सर्कल है, ये कॉमेडी से चल रहा है, इनके जो सीरा सीन पार्ट चल रहा है ना, इसमें इसका कोई इतना बड़ा वो मसला है नहीं, ठीक है। तो ये ना भी कर देगा या कुछ भी पैसे से दे आगे इसका भाई को छोड़ देगा, वो चीज़ ही जैसी होगी आगे। इतना कोई सीरियस होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि इसमें इसके साथ कुछ होने वाला है, ये ऐसा कॉमेडी सर्कल चल रहा है। लेकिन अब दूसरी चीज़ जो आ रही है वो असल वही तलाक की आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों में ये मसला आएगा। और रोशी जो है वो अब इससे बिल्कुल मोहब्बत कर बैठी है और वो इससे अब हो सकता है इजहार भी कर दे, ठीक है। तो वो जब ये इजहार करने जाएगी तो वही थोड़ा बहुत मैंने कहा होगा तो दोनों का मामला। लेकिन सवाल ये आ गया कि ऐसी जो औरतें हैं, जो फियांसो जो तला की फियांसो थी, किस टाइप की औरतें होती हैं, इनसे ये शादी तो करने का सोच लेते हैं, लेकिन जब इनका असल रूप इनके सामने आता है ऐसे औरतों का कि वो मुइस होए तो जी मैं आप जो है सारा फोकस उस पर रहे और वो, तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये खुद भी नफ्सियाती होती हैं ऐसी औरतें और ये मर्दों को भी नफ्सियाती बना देती हैं। मकसद इस टाइप की औरतें हैं, सारी नहीं, इस टाइप की औरतें। पाल रहा है, वो बाप का रोल प्ले कर रहा है बेचारा, लेकिन उसके ऊपर उनके भी खिलाफ हो गई वो कि आप किसी भी किस्म का कोई भी किसी से भी कंसंट्रेशन ना रखें माँ सिवाय मेरे। अब दोबारा आ रही हैं, फ़ोन करा उन्होंने इसको, फ़ोन करके वो दोबारा से उनके साथ जो है ना उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश कर ली है। अब वो कह रही हैं कि दोबारा मैं आपसे मिल सकती हूँ, ठीक है। वो बोल रहे थे आ जाओ मिलने के लिए, ऑफिस में आ जाओ। तो ये वही सीन दिखाया है, ये ऑफिस वाला सीन जो है ना जो दिखाया है, ये वही वाला सीन है। रोशी वाला जो सीन आया ना, इससे बोले ये क्यों आई थी ऑफिस में, इसको तो मैंने रेस्टोरेंट में देखा था। तो ये बोलेगा दिस इज नॉट योर बिजनेस, आप अपने काम से काम रखें। ये वही वाला सीन कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।